झारखंड विधानसभा में ध्यान आकर्षण के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बाद में इस बहस में स्पीकर भी हस्तक्षेप करते हुए नजर आए, जिसके बाद स्पीकर के साथ भी प्रदीप यादव की बहस हो गई। तो जानिए इस रिपोर्ट में पूरा मामला क्या है। हमें बताए तो हमारी जो पोस्ट एक बार सुन तो लीजिए। आप बार बार खड़े हो जा रहे सर, इनकी मदद क्या है सर, मैं जानना चाहता हूँ। और बात तो सुनिएगा, ये नहीं सुनिएगा सर। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव एक दल में रहने के बाद भी दोनों में अदावत पुरानी है। दोनों नेता सदन में कई बार उलझ चुके हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मौका था ध्यान आकर्षण का। प्रदीप यादव ने राज्य में थैलेसीमिया मरीजों के इलाज का मुद्दा उठाया और स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि क्या इन मरीजों का मुफ्त में इलाज होता है और क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरह मदद करने की इच्छा रखती है। रखा है सदन के पटल पर, और जिस प्रश्न को हमने पूछा है कि सरकार हमें बताए, आप बैठ जाइए मंत्री जी आदर पूर्वक, कि भाई हमने सरकार से जानने का प्रयास किया, क्या उन पीड़ित बच्चों को जो ब्लड पैक्ड सेल ब्लड दिया जाता है, वो आपके पास कोई सेंटर है इस राज्य में जो फ्रीली उन्हें ब्लड दिया जाता है? आप सीधे बताइए हमें, प्रश्न तो ऐसा है मेरा। सवाल पर जब स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया तो उससे प्रदीप यादव संतुष्ट नहीं दिखे, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। प्रदीप यादव ने इरफान अंसारी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगा दिया और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार थैलेसीमिया मरीजों के इलाज के लिए पैसे देगी। हम सेमिनार करवाए सर, और हम जानना चाहे कि आखिर झारखंड में 25 साल हो गया, आखिर बोन मेरो ट्रांसप्लांट यूनिट क्यों नहीं लगा यहाँ? महोदय आउट ऑफ वे जाके, प्रदीप जी को मैं कहना चाहता हूँ, आउट ऑफ वे जाके सर हम लोगों ने टाई अप किया सीएमसी भेलोर और हमारे जो नारायणा हॉस्पिटल कलकत्ता से सर। हमारी जो पोस्ट एक बार सुन तो लीजिए। आप बार बार खड़े हो जा रहे सर, इनकी मदद क्या है सर, मैं जानना चाहता हूँ। और बात तो सुनिएगा, ये नहीं सुनिएगा। मंत्री और विधायक के बीच बढ़ता बहस देखकर स्पीकर ने बीच बचाव किया और नियमन देकर मामले का निपटारा किया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को घेरने का कोई भी मौका प्रदीप यादव नहीं छोड़ते। इस बार भी सदन में इसकी तस्वीर दिखी। विपक्ष पूरे बहस के दौरान सत्ता पक्ष के 2 सदस्यों के बीच चल रही कुश्ती को देखता रहा, जबकि अपनों में हो रही भिड़ंत से सरकार की किरकिरी जरूर हो रही थी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड में सरकार ने 15 दिसंबर से धान खरीद का ऐलान किया है, लेकिन इसके लिए 3200 रुपए की जगह 2450 रुपए ही देने की घोषणा की गई है। एमएसपी की अनदेखी पर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है, तो जेएमएम और कृषि मंत्री ने केंद्र पर ही एमएसपी को लेकर ठीकरा फोड़ा है। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र में किसानों से धान खरीद और उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। झारखंड सरकार ने 15 दिसंबर से धान की खरीद का ऐलान किया है। इसके लिए किसानों को प्रति क्विंटल 2450 रुपए एक मुश्त और त्वरित भुगतान किया जाएगा, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार को उनके वादे के अनुसार 3200 रुपए एमएसपी की मांग की, जिस पर सत्ताधारी दल जेएमएम ने केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाया। इस सरकार ने बहुत देर कर दी। अब बताएं, अब 1 महीना पूर्व से खलिहान में धान जो है वो जमा हो रहा है, खेतों से धान कट रहा है, और अब आप जाकर क्रय केंद्र खोल रहे हैं। तो बिचौलियों ने तो पूरा, मुझे लगता है 50-60% धान जो है वो खेतों से ही खरीद लिया। तो अब सरकार खरीदेगी क्या? एमएसपी जो केंद्र सरकार का है, हम उसमें भी एड ऑन कर रहे हैं। 81 रुपए का बोनस हम लोग दे रहे हैं। अगर बहुत शुभचिंतक बने हैं, बहुत हितैषी बने हैं, तो घोषणा कर दें पूरे देश में। एमएसपी बढ़ाने की मांग बहुत पुरानी है। धान खरीद को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार की ओर से बढ़ती गई देरी से किसानों का नुकसान होने की बात कही, साथ ही 3200 एमएसपी के अधूरे वादे भी याद दिलाए। उन्होंने 3200 रुपया कहा था साहब, और आधा धान तो लोगों ने बेच दिया, वो भी विलम्ब से कर रहा है, तो लूट ही रहा है न, झारखंड की जनता को ठग ही रहा है न। पूरे मामले पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जब एमएसपी की घोषणा की गई तो उसे धरातल पर उतारा जाएगा, लेकिन विपक्ष के दबाव में सरकार कोई फैसला नहीं लेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलने पर दाम बढ़ाने की बात कही।
का, कॉरपोरेट का सरकार है, केंद्र सरकार। तो मैं चाहती हूं आप मीडिया बंधुओं, ये जो सवाल है एमएसपी को लीगलाइज करने वाली सवाल, ये भी आप बीजेपी के लोगों को पूछने का काम करें। झारखंड सरकार ने धान खरीद का मूल्य 3200 रुपए तय किया था, लेकिन अभी 2450 रुपए पर ही खरीद की जा रही है। विपक्ष सरकार पर अपने ही वादे से मुकरने का आरोप लगा रहा है। वहीं राज्य सरकार केंद्र पर ठीकरा फोड़ती नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच अच्छी कीमत की आस लगाए किसान पिस जरूर रहा है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बालू घाटों की नीलामी और कम रेट पर बालू देने का मुद्दा गरमाया रहा। बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने बालू घाटों की नीलामी में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध बालू खनन से वसूली की रकम नियमित राजस्व से ज्यादा हो गई है। सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में 374 घाट ऐसे हैं जहां ग्राम सभा के माध्यम से 100 रुपए में 100 CFT बालू दिया जा रहा है। मंत्री के इस दावे पर विपक्ष ने तीखा पलटवार किया। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने यह पूछा कि आखिर कौन सा जिला है जहां 100 रुपए में 100 CFT बालू मिल रहा है। विपक्ष ने सरकार से बालू घाटों के राजस्व का पूरा डेटा सार्वजनिक करने की मांग कर दी। जो भी बालू मिलना चाहिए काफी ऊंचे दामों पे मिल रहा है, और जो ब्लैक से मिल रहा है तो फिर सरकार है उसको जो राजस्व मिलना चाहिए, जो सरकार के सिस्टम के अनुसार होना चाहिए, उसके अनुसार नहीं मिल रहा है। 374 घाट महोदय, 374 घाट पूरे राज्य में महोदय, केवल 100 रुपया में 100 CFT बालू दे रही है। केवल 100 रुपया में 100 CFT बालू मुहैया करा रही है महोदय। तो कहीं से भी आंकड़े कहां से लाए हैं महोदय, कि थानेदार का वगैरह वगैरह की कहां से आंकड़े लेकर आए हैं? तो माननीय झारखंड की जनता को उससे लेना देना नहीं है अध्यक्ष महोदय। झारखंड में किस जिले में, किस शहर में, किस गांव में 100 रुपया CFT बालू मुहैया होता है, आप सभी यहां माननीय सदस्य बैठे हैं, सरासर ये गलत है। झारखंड में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। विदेश में छिपे गैंगस्टर का विदेशी आतंकियों के साथ गठजोड़ झारखंड ही नहीं अब देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में इनके खिलाफ अब झारखंड पुलिस ATS ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरे संगठित अपराध की कमान अब विदेशी आतंकियों के पास चली गई है। गैंगस्टर अमन साहू के बाद अब भगोड़े प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के भी पाकिस्तान कनेक्शन सामने आए हैं। ये गिरोह हथियारों की खेप के साथ ही हवाला के जरिए पैसे भी मंगाता था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इनकी ओर से मुहैया कराई गई जानकारी आतंकी घटना के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद ATS की ओर से विदेश में छिपे अपराधियों को झारखंड लाने की कवायद शुरू हो गई है। साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ सभी झारखंड पुलिस झारखंड सरकार के अच्छे से सुपरविजन में अच्छे से काम कर रही है। इसमें हर तरीके से हम लोग वेपन सप्लाई और जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट या गिरफ्तारियां या उनके विरुद्ध अच्छे से माननीय न्यायालयों में एविडेंस पेश करना, इसमें एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रहा है। गैंगस्टर का विदेशी आतंकियों से गठजोड़ किसी खतरे की घंटी से कम नहीं दिखता। आशंका है कि गैंगस्टर झारखंड के साथ देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकते हैं। एक नजर डालते हैं गैंगस्टर के विदेश कनेक्शन पर। विदेश में छिपकर बैठा है प्रिंस खान, दुबई में बैठकर फैला रहा दहशत, पाकिस्तान आतंकियों से गठजोड़ का खुलासा, अजरबैजान से राहुल सिंह दे रहा धमकी, राहुल दुबे के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी, पाकिस्तान कनेक्शन पर मयंक ने उगले राज, पाकिस्तान से हथियार मंगाते थे गैंगस्टर, प्रिंस खान सुजीत सिन्हा ने कबूल की बात। झारखंड पुलिस के IG ऑपरेशन की माने तो संगठित अपराध की जड़ें काटने में पुलिस की टीम जुटी है और जल्द ही इन पर नकेल कसी जाएगी। गैंग्स हैं इधर ऑपरेट कर रहे हैं झारखंड में, उसको भी निगरानी रखी जा रही है। उनको पूरा सूची बनाया गया है। जो बाहर भी रहते हैं, इंडिया से बाहर भी रहते हैं, उसको भी ले आने के लिए प्रक्रिया वगैरह चल रहा है। हमारा पूरा नजर है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। झारखंड में नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है। वहीं संगठित अपराध के रूप में नई चुनौती पुलिस के सामने आई है। आपराधिक संगठन और आतंकी संगठन का कॉकटेल किसी बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहा है।
जरूरत है समय रहते कड़े एक्शन की, ताकि नासूर बनने से पहले ही इसका पूरा इलाज किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और खबर दुमका से, जहां हल्दिया में केंद्र की राशि से बने करीब 300 करोड़ रुपए लागत वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में कीमती मशीनों की चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था की भारी लापरवाही उजागर कर दी है। देखिए, हॉस्पिटल अब तक आम मरीजों के लिए शुरू भी नहीं हो पाया था और चुनाव के दौरान ये परिसर सीआरपीएफ कैंप और हाल के दिनों में जब्त वाहनों के लिए उपयोग किया जा रहा था। और हॉस्पिटल से लगभग 1 करोड़ का सामान चोरी हुआ है, जिसमें मॉनिटर, डीवीआर, बैटरी बैकअप और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की भी बात कही है। दुमका के हल्दिया में केंद्र के पैसे से बने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में करोड़ों रुपए के उपकरणों की चोरी से सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बता दें आपको कि हल्दिया में केंद्र की राशि से बने तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में कीमती मशीनों की चोरी से सुरक्षा व्यवस्था पर भारी लापरवाही उजागर कर दी है। बता दें आपको कि लगभग 1 करोड़ रुपए के उपकरण, जिनमें मॉनिटर, डीवीआर, बैटरी बैकअप व ऑक्सीजन एलईडी सेट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 50 पाइपिंग सामग्री शामिल है। जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। फॉरेंसिक की टीम जो है वो पहुंची हुई है, सैंपल ले रही है। साथ ही पुलिस कार्रवाई की भी बात कह रही है। न्यूज़ 18 नितेश कुमार, दुमका। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।